नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा। अब स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें, अगर ये सवाल आपको लगातार बॉदर करता है तो ये वीडियो में आपको आंसर्स मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि आपको सही तरीके से बताएंगे कि स्टॉक मार्केट्स में इनफैक्ट ट्रेडिंग आपको शुरू करनी भी चाहिए और अगर कर रहे हैं तो कैसे करनी चाहिए। विवेक बजाज है मेरे साथ, को फाउंडर स्टॉक एज और ईलर्न मार्केट से, और लगातार कई सालों से 15-16 सालों से ये स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, लगातार ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू बहुत सारे स्टॉक मार्केट्स के बारे में एजुकेशन सीरीज भी चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू। हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू साक्षी जी, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। एब्सोल्युटली, हमें भी। विवेक जी, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो आज का टॉपिक है वो मुझे पता है कि आप भी इसके बारे में लगातार कई सीरीज कर चुके हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर भी वीडियोस कर चुके हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ये एक ऐसा सवाल है जो लगातार हम लोगों को हमारे चैनल पे एक्सपर्ट्स के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके थ्रू मिलता रहता है कि उनको शुरुआत कैसे करनी है, बेसिक्स उनको समझने हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए क्या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सही चीज है भी या नहीं? इज इट अ गुड आइडिया? आपका क्या इसमें इंसाइट है? तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि अगर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं तो ट्रेडिंग तो वो है ही। खाली ट्रेडिंग की आपकी अवधि बढ़ जाती है। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो लंबी अवधि के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब जी पोजीशन कुछ भी आप ले रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ रहे हैं, राइट। जी और अगर आप छोटा छोटा ट्रेड करते हैं, जैसे दिन भर में ट्रेड कर रहा हूं तो मैं 1 मिनट का भी ट्रेड कर सकता हूँ, 5 मिनट का भी कर सकता हूँ, आधी घंटे का भी कर सकता हूँ। तो ट्रेडिंग एक ऐसा वर्सेटाइल ऑक्यूपेशन है कि आप अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बिकॉज हर आदमी की परिस्थिति अलग है, उसका रिस्क एपिटाइट अलग है, उसका ऑक्यूपेशन अलग है। तो वो अपने आप को ट्रेडिंग को इस तरह से अडेप्ट करवा सकता है कि एक ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन के रूप में ये तैयार हो सकता है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि विवेक जी यही मेरा अगला सवाल था कि आखिरकार ट्रेडिंग बनी किन के लिए है? उन लोगों के लिए जो फुल टाइम इसको एक करियर ऑप्शन की तरह देखना चाहते हैं, या उन लोगों के लिए जो कुछ साइड इनकम के लिए स्टॉक मार्केट्स में निवेश करना चाहते हैं? अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी से ही अपने एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए भी ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं, हाउस वाइफ्स को इसमें काफी इंटरेस्ट आ रहा है। तो आखिरकार ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बनी किसके लिए है? स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बनी सभी के लिए थी। कुछ लोग इसको फुल टाइम काम बना लिए, तो वो जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं ना, कि सुबह से लेकर रात तक मैं स्क्रीन के सामने हूं और मैं जी ट्रेड कर रहा हूं, जो जी कि एक छोटा पॉपुलेशन है, बट है वो पॉपुलेशन जो इसमें फुल टाइम लगा हुआ है। जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हमने जब करियर चालू किया 2006 में, तो मैंने कमोडिटीज ट्रेडिंग से काम चालू किया। तो मैं सुबह, उस समय 10 बजे मार्केट खुलता था, तो 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैं स्क्रीन के सामने था, क्योंकि मेरा काम ही वो था। जी और जी आपका काम वो है तो आप वो काम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही, एक्सपीरियंस बढ़ता रहा, कैपिटल बढ़ता रहा, आप दिन भर वो काम नहीं करना चाहते, तो फिर मैंने थोड़ा पैसिव ट्रेडिंग की तरफ अपना झुकाव किया। पैसिव ट्रेडिंग क्या है कि आप पोजीशन लेते हैं जो कि 2 दिन से लेके 70, 80, 90 दिन तक का पोजीशन रह सकता है, जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं। ओके। उसके लिए मुझे फुल टाइम स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा सबकॉन्शियस माइंड में मेरा पोजीशन रजिस्टर्ड है और मैं देख रहा हूं कि मेरे पोजीशन का क्या हो रहा है, सही जा रहा है, गलत जा रहा है, उसका मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है रियल टाइम हम्म बेसिस पे। फिर उसके बाद अगर कोई लंबी अवधि के लिए ट्रेड करता है, जैसे 8 महीने 9 महीने से लेके 2 साल 3 साल 4 साल तक का पोजीशन बिल्ड करता है, तो जी उसको फुल टाइम और सबकॉन्शियसली भी मार्केट को नहीं देखना है। उसको तो बिजनेस समझना है कि वो कंपनी कैसा कर रही है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स को इवेल्युएट करना है। और उसको बिल, लगेगा कि कंपनी अच्छा कर रही है तो शेयर में इन्वेस्टेड रहेगा। जिस दिन लग गया कि कंपनी खराब कर रही है, चाहे प्राइस एक्स हो या वाई हो, वो शेयर से निकल जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा है यहाँ पर, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में फर्क भी आपने समझा दिया। तो जिन लोगों को अब ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है उनके लिए सही तरीका क्या है, शुरुआत कैसे करें? देखिए, शुरुआत सबसे पहले तो हमको अपने बारे में जानना पड़ेगा कि हम कौन है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में रहेगी कि हम कितना समय दे सकते हैं, हमारा कितना कैपिटल है हमारे पास में खोने के लिए। बिकॉज मार्केट में कोई भी आता है तो पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कितना खो सकता हूं, और अगर वो पैसा लग जाता है तो क्या मुझे घबराहट होगी, क्या मेरा लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन आएगा या डिग्रेडेशन आएगा। तो ये सारी क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमको क्या पाथ ऑफ ट्रेडिंग में घुसना है। अगर सपोज मेरे पास कैपिटल कम है और मुझे कम ही कैपिटल से ज्यादा रिटर्न जनरेट करना है, तो आपको लिवरेज लेना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड करोगे कम कैपिटल से, उसमें कितना ही रिटर्न कमा लोगे आप। तो इसका मतलब आपको डेरिवेटिव्स में करना पड़ेगा। अगर डेरिवेटिव्स में करना है और मैं दिन भर काम कर सकता हूं, मेरे पास समय है, तो मैं फुल टाइम डेरिवेटिव्स ट्रेडर बन जाऊंगा। अगर मैं डेरिवेटिव में काम करना चाहता हूं और मैं दिन भर नहीं दे सकता हूं, बस मैं दिन का 4 घंटा दे सकता हूं, तो आप पार्ट टाइम ट्रेडर बन सकते हैं, ऑप्शंस के अंदर में काम कर सकते हैं। तो ये क्या है ना, एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें आपका समय, आपका रिस्क एपिटाइट और आपका ऑब्जेक्टिव कि शेयर बाजार में आके कितना रिटर्न बनाना चाहते हो, 20%, 30%, 40%, 200%, हर ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस खास शो पर और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू साक्षी जी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।